थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रीति जी, प्रीति जी, यस सर। हाँ ऑन कीजिए। सर मैं किचन में हाँ हूँ सर, ऑन कर लूँ? हाँ, कैमरा तो ऑन कीजिए, आज तो करना है कैमरा ऑन। सर मैं किचन में हूँ। क्या होगा, साइड हो गए, 10 मिनट बैठ जाइए। ठीक है। यस अब सर। प्रीति जी के बारे में बताते हैं। लगता है कि एग्जाम एग्जैक्ट नहीं, आप ही करेक्शन हमको करेंगे। सेकेंड पार्ट में एग्जाम के लास्ट में लगभग 20-25 दिन या 28 दिन जो भी टाइम बचा हो, और जिस समय कॉल की थी उस समय हम बाइक पे बैठ रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, तो उस समय बात यस सर, किए। बिल्कुल हाँ, और एकदम उसी सही समय बात। रखे तो हम कहे कि देखिए आप कर सकते हैं और जुड़े। अच्छी तो है। हाँ, हेलो, बताइए यस प्रीति जी, आप कितना फोर्थ पोजीशन पे है ना? 85 पॉइंट, सर 85.13 है। 85.13। यस सर। हेलो, अभी अभी बिजी है क्लास कांग्रेट्स में? मैम। यस सर। हाँ ठीक है। 85.13 बहुत बड़ी बात है, और वह ये रिजल्ट आपके अनुसार जो आप हमको बताए थे उसके अनुसार यह रिजल्ट मात्र 25-26 दिन का है। आई एम राइट? बिल्कुल सही है। मेरे देवर की शादी थी और मैं 28-29 तारीख को वहां से मतलब गांव से लौटी, और उसके बाद भी 2-3 दिन गेस्टिंग रहा। मतलब मैं 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट की हूँ सर, सही से। 1 जुलाई, जुलाई में एग्जाम था ना सर, जुलाई से 1 जुलाई से। थोड़ा देर गैस बंद कर दीजिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, ज्यादा कुछ आपका इंगेज नहीं लेंगे टाइम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, बोलिए सर। मैं हाँ हाँ, ये बोल रहे मात्र आपका मैक्सिमम 1 मंथ का ही ये अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब एक मंथ मिला लेंगे, क्योंकि आगे एग्जाम तो 8 तारीख तक चला ना, हाँ हाँ, उस हिसाब। लेकिन 25 तारीख से एग्जाम शुरू था, उस हिसाब से 25 डेज ओनली, ओनली 25 दिन। 25। रवि, रवि हो क्या? रवि, यस सर। हाँ, यस सर। देख लो, देख लो मेहनत क्या होता है। ठीक है, जो लगे हैं। और आपका ग्रेजुएशन और पीजी में कितना डिफरेंस टाइम में है? सर लगभग 10 साल। 10 साल। और 10 साल के यस बाद इस स्टेज में खड़ा होना, 85.13, फोर्थ टॉपर बनना, 25 दिन के मेहनत, 25 दिन के बाद मैंने जब से शुरुआत पढ़ना शुरू किए, 25वां दिन से एग्जाम में बैठना शुरू किए। और मैं वर्किंग भी हूँ सर। हाँ, आप वर्क, मैं वर्किंग भी हूँ। टीचर, टीचर भी यहाँ पर, आप भी टीचर है ना? Yes। हाँ। अब रवि, अब जो भी देख रहे हैं देखेंगे तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। 25 दिन में पीजी को मैम पकड़ना, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा अप्लाइड पार्ट हो, कैसे मेहनत करती हो, घर संभालना, स्कूल जहाँ जॉब करती हो उसको मैनेज करना, और इस फोर्थ पोजीशन पे बैठना, एकदम आपको क्या कहे, आपके मेहनत को, मेहनत का जोर नहीं नहीं है। सर, मेरी मेहनत तो जो थी सर, ये सच्चाई है कि 25 दिन में तैयारी नहीं हो सकती है। आपने मार्गदर्शन दिया, आपका नोट्स मुझे मिला। मैं तो क्लासेस तो मैं पूरा कर नहीं पाई थी, क्योंकि क्लासेस तो सर आपके इवन आई थिंक जून से स्टार्ट थे ना। जून से स्टार्ट था। कर नहीं पाई थी क्लासेस। मैंने आपके रिकॉर्डेड वीडियोस मांगे आपसे कि सर मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस एटलीस्ट दे दीजिए, कि मैं उसको 2 बार 4 बार रिवाइज कर करके देख पाऊं। और मतलब ये मैं डे 1 से कह रही हूँ और आज तक कह रही हूँ कि मेरा मतलब पार्ट 2 का जितना मार्क्स है सर, मतलब सब कुछ बस आपकी बदौलत है। इतना इतना शोहरत हमको दे देंगे तो हम रखेंगे कहाँ? इतना रखने को बच चाहिए। आप सर देख, 2 बार 3 मैं बार 4 बार वीडियो देखती थी तो उतना टाइम तो मैनेज कर लेती थी ना। सर मैं भी टीचर हूँ सर। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ
और मेरे मन में यही भाव रहता है कि अगर मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सर, हाँ वो तो है। सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। तो सर आपका मार्गदर्शन था तब तो मैं चल पाई, हाँ वो तो है, लेकिन आप मैं पढ़ आप भी चल दिए उस रास्ते पे तब तो हो गया। इतना आपका तो है। बिजी शेड्यूल में निकाल करके इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लेना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक बात कहूंगी सर, कोई भी अगर मैरिड है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज और चाहिए होता है, वो होता है आपके फैमिली का सपोर्ट। मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था सर। मैं बस मतलब किचन में आती थी सिर्फ रोटी बनाने के लिए, ओ सब्जी बन रहा है कि दाल बन रहा है, मेरी मदर इन लॉ जाने, मेरे फादर इन लॉ जाने कि किसको खाना मिला नहीं मिला। मतलब ये 25 दिन जो है, कोई भी आदमी, मैं वर्किंग थी लेकिन उसके बाद मैंने घर में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, मतलब 10 आवर्स तक का वक्त दिया। ओ अगर जो कोई वर्किंग, और अगर वो वाकई में 8-10 घंटे, 4-5 घंटे की नींद लीजिए, लेकिन अगर वो 8-10 घंटे दे लेते हैं, सर बुरा नहीं मानिएगा सर, बुरा नहीं मानने वाला। सर मतलब इसलिए मैं थोड़ा उधर देख ले रही हूँ। आपने कहा रोटी बंद करने, मैंने रोटी बंद कर दी। मैं पहले कोशिश की हूँ। मैं नीचे मैं पापा को बोली थी कि पापा मैं थोड़ा आधे घंटे लेट से आऊंगी आज, लेकिन जब नहीं ज्वाइन हो पाया तो फिर मैं आ गई। ओके, कोई बात नहीं, एकदम किचन। ये तो शेड्यूल है, उसी शेड्यूल को मैनेज करना है। देखिए जिसको Yes, मौका sir. मिल जा रहा है, एनवायरमेंट भी उसके अनुसार हो, उसमें कोई कर ले। सिंपली एक बात करें, एक आईएएस हो और उसका बेटा या बेटी कोई आईएएस बन जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इलिटरेट पर्सन है, रिक्शा चलाता हो और दूसरा कोई काम करता हो और उसका बेटा यदि आईएएस बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, एमआईटी पहुंच जाए, ऑक्सफोर्ड पहुंच जाए, तो वो बहुत बड़ा बात होता है। तो Yes, sir. आपके विपरीत परिस्थिति होते हुए आपने उस परिस्थिति को अनुकूल बना लिए, ये तो आपको सैल्यूट जाता ही है सर लेकिन ये बात सच है, अगर मुझे आपका नोट्स नहीं मिलता तो मैं 25 दिन में कुछ नहीं कर पाती सर। पार्ट 1 में सर आप नहीं मिले थे सर, मैं 1.5 साल पढ़ी हूँ पार्ट 1, मतलब जब से एडमिशन लिया तब से। पार्ट 1 में 1.5 साल पढ़े थे सर तो पार्ट 1 में जब से एडमिशन लिया सर, पार्ट 1 का एग्जाम कितना लेट हुआ था। हाँ वो तो लेट हुआ था। तो मतलब उसमें वक्त मिला ना, लेकिन पार्ट 2 में कहा, पार्ट 2 में तो कोई वक्त नहीं मिला सर। हाँ पार्ट 2 में नहीं मिला था आप लोग को, कोई वक्त नहीं मिला। तो यही मैं बात कह रही हूँ सर। और देखिए सर, ये कहने ना कहने से ये नहीं होती है, कुछ लोग जुड़े होंगे, शायद अगर मैं आज नहीं जुड़ पाती तो ऐसा थोड़ी है कि आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता। ये तो लाइफ टाइम का है सर, ये लाइफ टाइम आपकी ब्लेसिंग्स है जो कि लाइफ टाइम मेरे सर्टिफिकेट पे रहेगी। चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद उस लाइफ टाइम अचीवमेंट में, और वो हमको क्रेडिट दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं वो क्रेडिट आपका है, हम एक माध्यम बने, एक सोर्स बने। मेरे बोलने से नहीं, वो रियलिटी है। मैं नहीं भी बोलती तो भी ये तो रियलिटी है। जितने बच्चे आपसे पढ़े उनका मार्क्स आपकी बदौलत है। अच्छा, कंप्यूटर वाला पेपर में आप भी साइड से पढ़ी थी 16वां यस पेपर, सर, या नोट से ही काम चल गया था? सर मैं थोड़ा साइड से पढ़ी थी सर। साइड से पढ़ी थी। मैंने उस नोट्स को और सुधार कर दे, उस नोट्स को और सुधार करके लाए। सर एक्चुअली क्या है ना सर, जैसे वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है ना उसका क्वेश्चन सर, तो बच्चे को थोड़ा तो में नॉलेज लेना ही होगा। लेकिन हाँ, वो नॉलेज भी मैंने इसे 25 दिन के अंदर लिया है। वो तो जैसे डिवोटेड होते गए उसके अनुसार रास्ता निकलते गया। सर यस सर। और किन्हीं का मैम आपको फर्स्ट ईयर में कितना आया था? क्या? फर्स्ट कांग्रेस मैम, जानना था कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स आया था, परसेंटेज? 83.13। कितना था? 86। 83।
.13। ओह, आपका तो इस साल तब ज्यादा मार्क है। सर तो मैं क्या कह रही हूँ सर, मैं 1.5 साल की मेहनत पर 83% लाई तब तो और 25 दिन की मेहनत पर तब तो 85% लाई। इस साल के टॉपर के अनुसार तो इस साल का टॉपर तो आप है, हाईएस्ट मार्क। नहीं सर, नहीं हाईएस्ट नहीं, मार्क्स तो सर हाँ सेकेंड तो वो ईयर में, करते हैं। सेकेंड ईयर में 85 है, यहाँ से आप 2% उधर 3% शिफ्ट किया तो 88% मार्क हो गया आपका सेकेंड ईयर में। सर 85 सर, वो जो लिस्ट आया है सर उसमें मेरा 85.13% लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये मार्क 85.13 है तो ये एवरेज मार्क किया हुआ है, दोनों साल के मार्क जोड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, अगर वैसा है तो सर हो सकता है हाँ मतलब पार्ट 2 में फिर ज्यादा है क्योंकि तो। सेकेंड पार्ट में फाइनल मार्क दिया जाता है रिजल्ट में, तो ये दोनों ईयर का एवरेज मार्क है। यस सर, यस सर। हाँ, और किन्हीं को कोई पूछना है? साइड से 16 पेपर को कैसे कहाँ से कवर अप की थी आप? हो जाएगा, उसके लिए मैंने परेशान, मिल जाएगा वो सब नोट्स, एकदम रास्ता जैसे पढ़ोगे ना आने लगेगा। हाँ सर आप बोल, है तो टेंशन नहीं है सर, इतना हाँ तो बोलिए। कंफर्म है कि हाँ मैंने आपके नोट्स को फुल कंप्लीट किया था। 16वां पेपर ये में। है, लेकिन इसको समझने में जो परेशानी आई ना, हम्म, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो से किया। हम्म। यानी ये मैंने किया। 16 पेपर भी जो कंप्यूटर पेपर है वो नोट्स जो प्रोवाइड किए थे उससे किए, और उसको सपोर्ट के लिए कहीं और से यूट्यूबर पे या हाँ ये समझने के लिए जैसे लिखा हुआ तो सर वहां है ना, हाँ हाँ, लेकिन समझने के लिए सर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी सर। तो जैसे उसमें प्रोग्रामिंग जो बना के दिए थे, प्रोग्रामिंग और को उसमें कैसे करना है ये सब लिखे थे। के लिए दिक्कत नहीं सर, प्रोग्रामिंग तो आपने जो दी थी सर उसी में से सारा क्वेश्चन तो आ ही गया था। हाँ थ्योरी जैसे पार्ट विनोद रहता है ना सर, सर। हाँ हाँ, विनोद सर ये 1600 नंबर पे मार्क्स दिया है। तो 1600 का एवरेज किया हुआ है दोनों पेपर का, जो भी जिसका भी रिजल्ट है 1600 पेपर का है। हाँ सर, नाइस। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आता है, सेकेंड पार्ट में जो रिजल्ट होता है फाइनल रिजल्ट होता है। मैं सोच रहा था 800 पर ही दिया हुआ है। नहीं नहीं, तो मान लीजिए कोई पार्ट 1 में मतलब पास है और सेकंड में एब्सेंट है, तो उसका एवरेज कैसे देगा फिर? फेल है Absent वो तो, लिखेगा फेल है उसका, फेल में जाएगा, तो उसका उसका एवरेज फेल। निकल जाएगा, 1600 मार्क का एवरेज जाएगा। सर एक तो सोनम जी मैम है, जो सेकंड टॉपर थी सर पिछले बार, तो 68 है और उसका, तो उसका तो 68 हाँ है, उसका 68 है। 3 पेपर में एग्जाम नहीं दी है। वो 3 पेपर नहीं दिए। हम्म, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम आप कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी? और ये सर हाँ, आपसे क्वेश्चन है कि आप कौन आ सा रही है। कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कि सिंगल, किसी क्वेश्चन में सिंगल सिंगल में क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आप अटेम्प्ट लिए थे? अब बिजी हो गए लगती है। मन्नू कुमार जी, चलिए कंग्रेचुलेशन प्रीति जी, बहुत बहुत सर कंग्रेचुलेशन। कम आ रही है सर, मुझे आवाज कम आ रही है। कम आ रही है। एक क्वेश्चन था इनका, जो आप जो क्वेश्चन सिलेक्शन किए थे वह क्वेश्चन ये किसी पेपर में सिंगल क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन के साथ लेग बना हुआ ए बी, तो कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर, तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ। ओ, आवाज नहीं जा आप पा रहा आपके पास। मेरे पास बहुत कम आ रही है। ठीक है, चलिए कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन अगेन। इधर लेना होगा। नहीं, आप आवाज सुधारेंगे तो मैं जवाब दूंगी सर। आवाज जा रहा है? आवाज मेरे तरफ से ठीक है प्रीति जी। सर मेरे पास, हेलो, हाँ हेलो, आप ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन जो डबल था मैंने वो सिलेक्ट किया या सिंगल था वो हाँ सिलेक्ट किया, हाँ ऐसा? हाँ, यही क्वेश्चन है।
सर तो ऐसा सर कोई मतलब एकदम स्ट्रिक्ट लाइन नहीं था। जहां डबल मैंने मुझे ज्यादा समझ में आ रहा था तो मैंने वो लिया। तो उसका कुछ आपको याद है कि कितना डबल वाला क्वेश्चन पर पेपर किया, कितना सिंगल वाला किए? क्योंकि हम लोग जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो इसमें एक होता है जिसमें डबल वाला क्वेश्चन है उसमें ज्यादा मार्क आता है, सिंगल वाला क्वेश्चन उससे कम रह जाता है। ये कोशिश रहती थी मेरी। जब सिंगल वाला नहीं पकड़ाता था ना तब मैं डबल वाला लेती थी। हेलो। हाँ हाँ प्रीति जी, चलिए कंग्रेचुलेशन अगेन, बहुत लोग हैं। थैंक यू हाँ आपका। चलिए, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत सबसे आपके मेहनत को भी सैल्यूट। आपने इतने बिजी शेड्यूल निकाल करके 25 दिन में अचीवमेंट किया, एकदम सैल्यूट अगेन, कंग्रेचुलेशन। मन्नू कुमार जी। तो कोई भी कर सकता है, मैं ये बात कहूंगी। हाँ, ये नहीं कहता मेहनत का बिल्कुल। कोई जोर नहीं होता है, मेहनत का कोई जोर नहीं है। कोई मेहनत करना कितना करे बाउंड्री अपर पता नहीं, आप मेहनत करते हैं तो कोई चीज भी अचीव कर सकते हैं। यस सर, यस सर। मन्नू कुमार जी है।